हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो आप सब बच्चों। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। लेसन नंबर 13 मक्खी और स्वादेश। तो हमने आपका ये स्टार्ट किया था लेसन, तो आपको एक बार हम फिर से समझा देते हैं। मक्खी और स्वादेश, स्वादेश यानी कि मिठाई, मक्खी यानी कि उड़ने वाली मिठाई। एक बार की बात है, पड़ोस के गांव के एक बहुत बड़े साहूकार हैं जिनका नाम है गोपाल भाई। इनका नाम है गोपाल भाई। वो अपने घर से सुबह सुबह निकलते हैं। चलते चलते उनको दोपहर का टाइम हो जाता है। मंजिल अभी काफी दूर, जहां उन्हें जाना था वो मंजिल अभी उनकी काफी दूर थी। भोजन का समय हो जाने के कारण उनको बहुत जोर से भूख लगने लगी। अब खाली पेट जो है चलना भी मुश्किल हो रहा था। उस दिन इत्तेफाकन बहुत बड़े साहूकार थे, ये बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनके जेब में उस दिन इत्तेफाकन पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो कहीं से कुछ खरीद कर भी नहीं खा सकते थे। जिस इलाके से वो जा रहे थे वो इलाका उनके लिए एकदम नया था, इसलिए वो कहीं से कुछ पैसे या खाना मिलने की उनको उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। मन ही मन में वो सोच रही थी कि काश कोई हेल्प कर देता तो बाद में आकर मैं उन्हें पैसे वापस जरूर दे देता, अवश्य में जरूर। तो सोचते सोचते वो कुछ और आगे बढ़े, लेकिन सामने एक पेड़ के नीचे एक हलवाई यानी कि एक स्वीट शॉप, मिठाई वाले की दुकान थी। छोटी सी दुकान दिखाई दी उनको। दुकान में जैसे खाने पीने के नाम पे कचौरी, आलू वगैरह पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक थाल में ताजे बने हुए मिठाई स्वादेश रखी हुई थी। भूख के मारे उनकी जान निकल जाती, तो मतलब थाल में स्वादेश रखे देख वो खुद को रोक नहीं पाए और दुकान के अंदर घुस गए। तो उस समय दुकान में एक छोटा सा लड़का बैठा होता, आसपास और कोई नहीं था। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि मुन्ना, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो लड़के ने जवाब दिया कि दुकान के पीछे तो हमारा घर है, इस समय मेरे बाबा वहां पर खाना खाने गए हैं। ये सुनते ही गोपाल भाड़ ने क्या किया, वो स्वादेश का थाल अपने हाथों में उठा लिया। 2-4 जब तक पेट में नहीं गए तब तक उस लड़के से बात भी नहीं की। फिर खाने के बाद उसने उस लड़के से कहा कि मेरा नाम मक्खी है, मैं तो रोज यहाँ आता हूँ। उसने क्या कहा, मेरा नाम मक्खी है और मैं जो हूँ यहाँ पर हर रोज आता हूँ और मिठाई खाकर जाता हूँ। तो ये उसने कहा कि विश्वास ना हो तो तुम अपने बाबा से पूछ सकते हो। और वो फिर से खाने लगा। लड़का दुकान में बैठे बैठे उसने जोर से आवाज लगाई कि ओ बाबा, स्वादेश मक्खी स्वादेश खा रही है। तो लड़के के पिता ने कहा कि खाती है तो खाने दो, तो रोज खाती है। तो हमने यहीं तक पढ़ा था, आगे हम अब पढ़े। पिता का उत्तर सुनकर लड़का चुप हो गया। गोपाल भाड़ ने स्वादेश का पूरा थाल सफाचट कर दिया और चल पड़े। लड़के के पिता ने खाना खाने के बाद कुछ आराम किया। उसके बाद जब वह दुकान में आया तो देखा थाल में एक भी स्वादेश नहीं था। उसने गुस्से से लड़के से पूछा, थाल स्वादेश से भरा हुआ था, सब कहाँ गए। लड़के ने डरते डरते कहा, मक्खी ने खा लिए। बाबा, मैंने उस समय तुमसे पूछा भी था, तुमने ही कहा कि वह तो रोज ही खाती है, खाने दे। अरे ये कैसी मक्खी थी, पिता ने हैरानी से कहा। पंखे से उड़ाई जाने वाली मक्खी नहीं थी, वह तो एक मोटा सा आदमी था, उसका नाम मक्खी था। लड़के की बात सुनकर पिता ने अपना सिर पीट लिया, बोला, हाय राम, इतना नुकसान हो गया, स्वादेश कौन खा गया। दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से लौटे। उस समय भी वही लड़का दुकान पर था। गोपाल भाड़ उससे बोले, सुन मुन्ना, अपने बाबा को बोल कल वाली मक्खी फिर आई है। लड़के ने पिता को तुरंत आवाज दी, बाबा, कल वाली मक्खी आई है। सुनते ही दुकानदार भागा भागा आया और रुआसी आवाज में बोला, बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान कर डाला। अब देखिए, पिता ने जब सुना बच्चे का कहा कि भाई इस तरह मक्खी तो आती है, खाती है, तो लड़का बेचारा चुप हो गया और गोपाल भाड़ ने वो संदेश का पूरा थाल जो है सफा चट यानी कि खत्म कर दिया खा के, और वहां से आगे चल पड़ा। लड़के के पिता ने क्या किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद वो दुकान पे वापस आया। जब वो दुकान पे वापस आया तो उसने देखा कि थाल में एक भी मिठाई नहीं, एक भी स्वादेश। तो वो गुस्से से उसने अपने बेटे से पूछा, भाई इतना भरा हुआ थाल था स्वादेश का, कहाँ गई सारी मिठाई। तो लड़के ने डरते डरते कहा कि पापा,
मैंने आपसे कहा तो था कि वो मक्खी खा रही है, तो आपने ही मुझे कहा था कि वो तो रोज खाएंगे। उसके पापा ने कहा भाई ऐसी कैसी मक्खी थी। पिता बेचारा परेशान हो गया, हैरान हो गया, यानी कि हैरान मीन्स आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो गया, भाई ये कैसी मक्खी थी जिसने सारा संदेश खा लिया। तो उसके पापा ने कहा, उस लड़के ने कहा कि पंखे से उड़ाए जाने वाली मक्खी नहीं थी, वो तो एक मोटा आदमी था जिसका नाम मक्खी था। लड़के के पिता ने ये बात सुनकर अपना सर पीटने लगा, परेशान हो गया, हाय राम मेरा बहुत नुकसान हो गया, किसने मेरी मिठाई खा ली। अगले दिन गोपाल भाट फिर उसी रास्ते से वापस आए। उस समय भी वो लड़का जो है दुकान पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मुन्ना अपने बाबा को बोलो कल वाली मक्खी आई है। तो लड़के ने जल्दी से आवाज लगाई कि बाबा कल वाली मक्खी फिर से आ गई है। उस मक्खी का नाम सुनते ही दुकानदार जो है भागा भागा आता है और बेचारा उदास मन से बिल्कुल अजीब होकर वो बोलता है कि बाबूजी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान, मैंने ऐसा क्या आपका बिगाड़ा कि आपने मेरे गरीब का इतना नुकसान कर दिया। तो यहीं तक हम रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।